किसानों की आय दोगुना हो, उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भारत सरकार और प्रदेश सरकार दृढ़ संकल्पित है। इसके लिए हमने किसानों के लिए 1 लाख करोड़ का कृषि आधारभूत अवसंरचना विकास के लिए फंड की व्यवस्था की है। कृषि उत्पादक समूह बनेंगे 10,000 किसानों को, उसमें मिनिमम 300 लेंगे, किसान अधिक से अधिक हजारों हो सकते हैं। अब हम ऐसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो गाँव को स्वामित्व योजना दी है, इससे गांव के विकास के द्वार खोलें, तकदीर तस्वीर बदलेगी, दशा दिशा बदलेगी। अब किसान सिर्फ एमएसपी पे नहीं, एमआरपी पे बेचने का अधिकार दिया है मोदी जी ने, और इसलिए अब किसान खेती के साथ व्यापार, व्यवसाय, उद्योग भी करेगा, उद्योगपति भी बनेगा, व्यवसाय भी करेगा और आत्मनिर्भर बनेगा और बेरोजगारों को भी रोजगार देगा गाँव में। इससे गाँव का पलायन रुकेगा और गाँव आत्मनिर्भर होंगे, किसान आत्मनिर्भर होंगे, मजदूर आत्मनिर्भर, देश आत्मनिर्भर होगा और 21 सदी भारत की सदी होगी। देखिए, तीनों कृषि कानून किसानों की आय बढ़ाने के लिए सब मांग कर रहे थे कि खेती, अच्छा आप लोग भी कहते हो खेती घाटे का धंधा है, तो लाभ का धंधा कैसे बने, उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने एक तीनों कृषि कानून भारत सरकार लेकर आई थी। लेकिन हमारे देश का हम कह लें दुर्भाग्य कि कोई भी अच्छा कार्य करता है तो कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो उसको विरोध करते हैं हर चीज़ में। डैम बनेगा तो विरोध करेंगे, रोड बनेगी तो विरोध करेंगे, कोई भी अच्छा। और इसलिए और हमारे देश के लोग किसान जो हैं वो उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, भावना में आके वो आ जाते हैं। और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने जो कृषि बिल कल वापस लिए हैं, ये सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, लोकतंत्र में लोगों का विश्वास भी, और अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन आपको लग रहा है कि हमारे हित में हो रहा है तो उसको हम समझाने में सफल नहीं हो पाए। हालांकि मैं गर्व से कह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में कहीं किसान आंदोलन नहीं होने दिया, जबकि किसान आंदोलन में जाने वाले लोग थे उनको भी हमने चौपाल लगा के बताया, तो वो भी रास्ते में से वापस हुए हैं। और इसलिए पूरे देश का बहुमत किसान इस पक्ष में था, लेकिन कुछ किसान नहीं थे। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जब तक हम सबको ना समझा देंगे और सबको विश्वास मिल लेंगे, तब तक हम इसको स्थगित करके निरस्त कर रहे हैं। सुनिए, देखिए नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब पहली बार वो प्रधानमंत्री बने और लोकसभा में गए तो उन्होंने नीचे उतर के सीढ़ी पर दंडवत किया और ये कहा था कि लोकसभा, बोले लोगों ने पूछा कि आप कोई मंदिर थोड़ी जो यहाँ प्रणाम कर रहे हैं, उन्होंने कहा ये राष्ट्र का मंदिर है, इससे राष्ट्र का निर्माण होगा। और इसलिए प्रधानमंत्री जी राष्ट्र के सेवक हैं। उन्होंने कहा मैं संवैधानिक रूप से प्रधानमंत्री हूं, लेकिन मैं राष्ट्र का सेवक हूं प्रथम। और इसलिए देखा होगा जो काम 60 साल में नहीं हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 7 साल में हो। कैसे? गांधी जी कहते थे असली भारत गांव में स्वच्छता अभियान, लेकिन कांग्रेस ने 60 साल राज किया, गांधी के सपनों को साकार नहीं किया। गांधी के सपनों को अगर किसी ने साकार किया है तो वह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो स्वच्छ भारत कर दिया। शौचालय लोटा लेके जाती थी हमारी माताएं बहनें, साथ कोई कल्पना कर सकता था कि 7 साल में भारत स्वच्छ हो जाएगा? आज पूरा भारत स्वच्छ हुआ है। कोई कल्पना कर सकता था कि घर घर शौचालय बन जाएंगे? 7 साल में वो काम हो गए जो 60 साल में नहीं हुआ। करोड़ों मकान बना दिए, घर घर नल से जल योजना हो रही है। और अब खेती को भी लाभ का धंधा बनाने के लिए किसान को एमआरपी पे बेचने का अधिकार देकर गांव का स्वामित्व दिया है। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हरदा जिला देश का पहला जिला है मध्य प्रदेश का जो 100% सर्वे हो चुका है। मालिकाना 710 करोड़ 44 लाख की वैल्यू हो गई है। अब हमारे किसान खेती के साथ उद्योग भी लगाएंगे तो 40% सब्सिडी लेंगे, कोल्ड स्टोर लगाएंगे 50% सब्सिडी लेंगे। और नहीं, प्रदेश की बात कर रहा हूँ भाई। देखिए, हरदा से हमने शुरू किया है देश का। केंद्र शासन से 25 करोड़ बीज मिला, उसका हरदा को 15 करोड़ दिया गया। कहीं ना कहीं मैंने गलत, हरदा को नहीं दिया गया, गलत बोल रहे हैं आप। हरदा को नहीं दिया गया, होशंगाबाद को दिया गया है। सुनिए, मध्य प्रदेश में देश में सुनिए, देश में असीमित नहीं। यार आप समझो तो यही तो दिखवा है कि देश का कि समझते हैं नहीं और शुरू हो जाते हैं। हम ये कह रहे हैं आज़ाद भारत के 75 साल में गांव को आबादी का मालिकाना हक, उसकी शुरुआत हरदा से हुई। प्रधानमंत्री जी ने 100% वो दिया, इसलिए गर्व से कहते हैं हमने किया है। हमने परिवर्तन किया। जब मैं राजस्व मंत्री बना था तब 5 करोड़ भी नहीं मिलते थे, आज 5000 करोड़ मिल रहे हैं। हमने बीमा की इकाई तहसील से घटाकर पटवारी हल्का किया, आज 9000 करोड़ बीमा दिया हमने। और इसलिए जहाँ से काम शुरू होगा उसकी तारीफ होगी। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूँ कि वो ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो लोकतंत्र पर विश्वास करते हैं। उन्होंने कहा जब तक हम पूरे किसानों को विश्वास में नहीं लेंगे, और इसलिए वो निरस्त किया है। लेकिन
कांग्रेस तो खत्म हो गई, जो कहती है करती नहीं है। कांग्रेस के नेताओं का सुनिए, कांग्रेस के नेताओं को ही कांग्रेस विश्वास नहीं है। आम की तरह टपक रहे हैं। कांग्रेस के नेता छोड़ छोड़ के भाजपा में आ रहे हैं। हमने हम लोग लगा दी कि भैया बहुत हो गया, अब देनी चाहिए। और इसलिए कांग्रेस खत्म अपने कर्मों से हुई है। भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस है। इस देश में बेरोजगारी है, उसके लिए कांग्रेस दोषी है। इस देश में गरीबी है, उसके लिए कांग्रेस दोषी है। इस देश के अंदर अराजकता रही कांग्रेस के साथ, भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इन 7 साल में सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन किया है। अब देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है और देश दुनिया में सिरमौर बनेगा। लिस्ट में नाम लेके और लोग आने वाले हैं कांग्रेस से भी, कांग्रेस से और भी लोग आने वाले हैं क्या? ऐसा कुछ है सूची में? कांग्रेस आ रहे थे, हमने मना कर दिया अभी कि अब जरूरत नहीं है।